कि हार्ट अटैक जो आज हम सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो था कि हार्ट अटैक स्ट्रेस या किसी वजह से होता है। तो इसमें आप कुछ हमें बता पाएँगे कि हार्ट अटैक भी रेडिएशन की वजह से होता है? 3-4 साल पहले क्या हुआ था, एक 12 साल का लड़का हार्ट अटैक से गुज़र गया। डॉक्टर्स ने वही कहा कि ये इसकी डेथ हार्ट अटैक से हो गई है। तो हमारे स्टडीज़ के हिसाब से भी उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। इसमें ऐसा कुछ स्टडी हुआ है कि हार्ट अटैक का परसेंटेज कितना हो सकता है कि ज़मीन के नीचे के रेडिएशन की वजह से जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं, तो उसका परसेंटेज कितना हो सकता है? हेलो, मैं डॉक्टर राजकुंवर देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हैं, उनका नाम है मिस्टर सचिन तरटे। मिस्टर सचिन मैकेनिकल इंजीनियर है और मल्टीपल इंडस्ट्रीज रन करते हैं। उनको हार्ट अटैक के रिलेटेड कुछ सवाल है। अगर आपको भी इस टॉपिक को लेके कुछ सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? यस, थैंक यू मैम, आई एम गुड। मैम मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो उसमें मैंने थोड़ा कैंसर के बारे में आपसे देखा था कि जो ग्राउंड की रेडिएशन रहती है या ग्राउंड का जो एमिशन होता है, उस वजह से वो होता है। उसके बाद में मैंने उसमें ज़्यादा मालूमात ली, तो वो मुझे समझ में आया कि ये रेडिएशन की वजह से होता है। तब से मेरे दिमाग में एक प्रश्न बहुत आ रहा है या वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक जो आज हम सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो था कि हार्ट अटैक स्ट्रेस या किसी वजह से होता है। तो इसमें आप कुछ हमें बता पाएँगे कि हार्ट अटैक भी रेडिएशन की वजह से होता है? यस सर, 5 साल पहले तक हमारा भी कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक इंसिडेंस हुआ, क्या हुआ, मेरे जेठ का बेटा जो 27 साल का है, उसको हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने उसका रीज़न स्ट्रेस बोल दिया। उसकी रिसेंटली शादी हुई थी और वो भी लव मैरिज। उसको स्ट्रेस जैसी कोई बात ही नहीं थी, तो हमें ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ स्ट्रेस रीज़न, इसलिए हमने जाके उसके घर में एनर्जी ऑडिट किया, तो दिखाई दिया कि जहाँ पे वो सो रहा था बेड पे, वहाँ ज़मीन के नीचे से रेडिएशंस इमिट हो रहे थे और उसके कारण उसको हार्ट अटैक आया था। और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने कहा, मैडम मेरा 40 साल का एक एम्प्लॉयी हार्ट अटैक से गुज़र गया और डॉक्टर ने कहा है वर्क स्ट्रेस के कारण उसको हार्ट अटैक आया था। मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसकी पोस्ट पे वर्क स्ट्रेस नहीं था। वो बहुत जॉली, हेल्दी, फिट एंड फाइन ऐसा लड़का था। 17-18 साल से उनके साथ काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप हमारे ऑफ़िस में भी आइए, वो जहाँ पे बैठ रहा था, वो जगह की एनर्जी ऑडिट किए और उसके घर में भी जाके प्लीज़ हम लोग करेंगे। तो सरप्राइज़िंगली वो जहाँ पे ऑफ़िस में बैठ रहा था, वहाँ पे भी रेडिएशंस इमिट हो रहे थे और वो घर में जहाँ पे सो रहा था बेड पे, वहीं पे भी एनर्जीज़ इमिट हो रही थी। मैम आपने जो अभी 2 उदाहरण दिए, उस उसके मतलब से आपका जो अनुमान है कि जो ज़मीन के नीचे से रेडिएशन आते हैं, उसी की वजह से हार्ट अटैक आता है। यस सर, ऐसा ही अभी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टडीज़ में हमें वही दिखाई दिया। तो आपका ये कहना है कि ज़मीन के रेडिएशन की वजह से हार्ट अटैक होता है और उसमें स्ट्रेस का कोई भी रोल नहीं है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन ज़मीन के नीचे से जो रेडिएशंस इमिट होती है, उसके कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि अगर ओल्ड एज में हार्ट अटैक आया, तो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी हमें कब होती है, जब हमारे शरीर के वो पार्ट के बॉडी की सेल्स की रेजिस्टिव पावर कम होती है। तो ओल्ड एज में ये वो पॉसिबल है कि हार्ट थोड़ा कमज़ोर हो गया, हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जो यंग जनरेशन में हार्ट अटैक आ रहा है, उसका रीज़न क्या? क्योंकि अभी हमने ये जो 2 एग्ज़ाम्पल्स देखे, वो तो फिट एंड फाइन थे, स्ट्रेस फ्री थे, हेल्दी, मतलब मोटे भी नहीं थे। मोटापा के कारण भी हार्ट अटैक आता है, लेकिन वो नहीं थे। तो और कुछ तो रीज़न्स होंगे ना, जिसके कारण ये हो गया। तो आप क्या कहना चाहती है कि स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता है?
नहीं सर, हम ऐसा नहीं कहते। स्ट्रेस, मोटापा ये बहुत अलग-अलग बीमारियाँ क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रेस के कारण तो जानलेवा बीमारियाँ भी आती है, लेकिन हमारा कहना ये है कि इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसके कारण ये हार्ट अटैक छोटे-छोटे लोगों को, छोटे-छोटे बच्चों को, एज वाइज़ कम लोगों को भी आ रहे हैं। यही हमारा कहना है। ओके। तो मैम जो अभी आपने मुझे समझा है, तो उसमें मुझे सवाल ऐसा आ रहा है मेरे मन में कि छोटे बच्चों में जहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो वो ऐसी कोई केस आपके इसमें आई है? जी, जी। 3-4 साल पहले क्या हुआ था, एक 12 साल का लड़का हार्ट अटैक से गुज़र गया। डॉक्टर्स ने वही कहा कि ये इसकी डेथ हार्ट अटैक से हो गई है। लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो 12 साल का बहुत हेल्दी, जॉली, स्ट्रेस फ्री ऐसा लड़का, उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, हमने उसके घर का ऑडिट किया, तो वो जहाँ पे सो रहा था, वहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस वो इमिट हो रहे थे ज़मीन के नीचे से। एक तो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, और दूसरा वाटर स्ट्रीम्स के कारण जो रेडिएशंस इमिट होते हैं, वही पॉइंट पे वो इमिट हो रहे थे। तो हमारे स्टडीज़ के हिसाब से भी उसकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। हम लोगों ने जो स्टडी किया, कंक्लूजन निकाला। लेकिन फिर भी उसके फैमिली मेंबर्स ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारे 12 साल के लड़के की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। और एक 6 महीने पहले पेपर में मैंने पढ़ा था, 8 साल का बच्चा भी हार्ट अटैक से गया। डॉक्टर ने कन्फर्म कहा था कि उसको हार्ट अटैक से ही उसकी डेथ हो गई थी। हुँ, हुँ। बहुत उस पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन उनका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वो 8 साल के बच्चे की भी हार्ट अटैक से ही मौत होगी। ये सुनकर तो डर तो लग ही रहा है, लेकिन कुछ सवाल भी आ रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ स्टडी हुआ है कि हार्ट अटैक का परसेंटेज कितना हो सकता है कि ज़मीन के नीचे के रेडिएशन की वजह से जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं, तो उसका परसेंटेज कितना हो सकता है? अ, ये टॉपिक को सोचते समय हमें एज वाइज़ थोड़ा जानना पड़ेगा। हम लोग एज वाइज़ 4 ग्रुप करेंगे। एक अबव 70 एज का, दूसरा 50 टू 70 एज का, तीसरा 30 टू 50 एज का, और चौथा बिलो 30 एज का। जब हम 70 प्लस एज लोगों का हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन के रेडिएशन से चांसेस सिर्फ 10% होंगे। लेकिन जब हम 50 टू 70 की बात करते हैं एज वाइज ग्रुप, तो उसमें 25% मोर देन 25% हो सकता है कि ज़मीन के नीचे से जो रेडिएशंस इमिट हो रही है, उसके कारण ये परसेंटेज। 30 टू 50 एज ग्रुप में ये मोर देन 75% है, और बिलो 30 90% तक जाता है। ओह! ये स्टैटिस्टिकली हमने इस पे काम किया है। ओके। ये आंकड़े सुनकर तो डर भी लग रहा है और बहुत डिस्टर्बिंग हो रहा है ये जी, पूरा जी, सिचुएशन। जी। तो इसके ऊपर कुछ रेमेडीज़ या प्रिकॉशन ऐसा कुछ है? जी, रेमेडीज़ तो है, लेकिन प्रिकॉशंस मेरे फ़ील्ड में नहीं आता, सच बोले तो। ओके, रेमेडीज़ मतलब ज़मीन के नीचे से जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं या कहें फ़िल्टर कर सकते हैं। और प्रिकॉशंस बोले तो अ, मतलब वो मेरे फ़ील्ड में नहीं आएगा, तो मुझे वो बात करना मतलब आप एक्सरसाइज़ करो, डाइट कंट्रोल करो, ये तो मेरे फ़ील्ड में नहीं आता, लेकिन आप वो कर सकते हो। लेकिन प्रिकॉशन हमारे में फ़ील्ड में बोलेंगे आप, तो क्या होता है, अभी हमने आपका घर चेक किया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद वो है नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेनन है। तो रेमेडीज़ बोल सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन तो फिर आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ओके। तो आपके फ़ील्ड में इसके लिए कुछ रेमेडीज़ है या आप रेमेडीज़ क्या हो सकती है इसके लिए? जी, मतलब हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं कि पहले से ही वो इंस्ट्रूमेंट्स या जो फ़िल्टर करने वाली चीज़ें हैं, वो रख सकते हैं। नहीं तो उसके लिए मंत्र जाप बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर ओके। आप डेली मंत्र जाप करेंगे, तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप मंत्र जाप की कुछ टेक्निक
बता सकती है? जी ये बहुत लोगों के लिए नया है, हुँ, तो हमने इसके लिए वीडियो ही करके रखा है, जहाँ पे टेक्निकली वो कैसे बोलना है, विट्ठल मंत्र कैसे बोलना है, ओके, वो समझकर लोग कर सकते हैं। और हम सबको मालूम है महाराष्ट्र में पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पे विट्ठल का बहुत बड़ा मंदिर है और उसी का वो मंत्र है, विट्ठल विट्ठल जय गुड। हरि विट्ठल। थैंक यू वेरी मच मैम। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे सवाल थे, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हार्ट अटैक के लिए ग्राउंड लेवल की एनर्जीज़ कैसे उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और आपने जो भी हमें बताया, हमारे लिए और हमारे सब लोगों के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल आया होगा कि ज़मीन के नीचे के रेडिएशंस के कारण हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? एक्चुअली हमने पहले भी बहुत बार इस पर एक्सप्लेनेशन किया है, तो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे नहीं बताया है। अगर आपको ये सब अच्छे से जानना है, तो आप हेल्थ इश्यूज़ इन कनाडा जो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको देख सकते हैं। और अगर किसी के मन में ये सवाल आता है, हार्ट अटैक ही क्यों? और कुछ बीमारी क्यों नहीं? तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन वीक होता है, उसके ऊपर रेडिएशंस अटैक करते हैं और वही बीमारी हमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच।